इस वीडियो में हम आगे बढ़े, इसके बारे में बातचीत करें, उससे पहले जरा मैं आपको कुछ सुनवाना चाहता हूं, जरा देख लीजिए एक बार। अश्विन है, और अश्विन ने एक वीडियो पोस्ट किया था अपने चैनल पर सीरीज शुरू होने से पहले, ठीक 11 जनवरी के आसपास, जितना मुझे सही याद है। जरा ये सुन लीजिएगा अश्विन ने क्या कहा है। क्या कॉन्टेस्ट टाइट रहेगी? बहुत मुश्किल है, टाइट तो नहीं रहने वाला है, मुझे नहीं लग रहा। इफ न्यूजीलैंड विन वन गेम, विच कुड हैपन, ये क्रिकेट है, न्यूजीलैंड जीत सकता है। इफ दे विन इवन वन मैच, आई थिंक इट इज न्यूजीलैंड एज गुड एज विनिंग द सीरीज। सुना आपने? अगर एक मैच भी जीतते हैं न्यूजीलैंड तो ये सीरीज जीतने के बराबर होता। एक ही मैच जीते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड नहीं, हम। न्यूजीलैंड हमारे घर में घुसकर हमें सीरीज हराकर जा चुकी है। ओडीआई सीरीज हमने गंवा दी है। हमारे इंडियन क्रिकेट में भूचाल आने के पहले न्यूजीलैंड ही हमको हरा करके यहां से गया था टेस्ट क्रिकेट में, याद है ना? जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज हुई, और फिर ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद रोहित विराट का टेस्ट रिटायरमेंट हुआ। न्यूजीलैंड ने वहां पर हमें क्लीन स्वीप किया था 3 मैचों की सीरीज में। अभी यहां पर एक ही मैच हम जीते और 2 मैच न्यूजीलैंड जीत गई। लेकिन इसके पीछे क्या वजह है? ऐसा क्या है कि न्यूजीलैंड की बी टीम इंडिया आकर इंडिया के जो प्राइम प्लेयर्स खेल रहे थे, 1 या 2 प्लेयर्स जिसमें से नहीं थे, उसको हरा गई। 3 रीजंस जिनके ऊपर बातचीत करनी है हमें इस वीडियो में, टीम इंडिया की जो हार हुई है वो जरा डिस्कस करेंगे। और एक एक करके जब मैं रीजंस बताऊंगा तो आप सब लोग भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपना विचार जो है वो जरूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन आप सबके लिए है, इंतजार आप सबका है, और वहां पर कमेंट्स प्लीज कीजिएगा। और जब कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो इस वीडियो को भाइयों प्लीज हाइप जरूर कर देना। एक एक करके जरा बातचीत करना शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना यार, जितने लोग पहली बार जुड़ रहे हो, जिन्होंने, जो पहले से भी जुड़े हुए हो और जो पहली बार जुड़ रहे हो, इस वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड कंटेंट आप सबको यहाँ पर मिलेगा। शुरुआत करते हैं, एक एक करके आपको सारी चीजें जरा बताता हूं मैं। ये जो पूरी सीरीज है, ये पूरी सीरीज टीम इंडिया कहां हारी? एक कॉमन फैक्टर जो कि हर मैच में हमको दिखाई दिया, या इनफैक्ट कहें कि मोस्ट ऑफ द मैचेस में हमको दिखाई दिया, जिसकी वजह से इंडिया इस सीरीज को जीतने में फेल्ड रही। मेरे हिसाब से वो हमारी मिडिल ऑर्डर की गेंदबाजी रही। आप आखिरी के दोनों मैचेस उठा करके देख लीजिए, और मैं आंकड़ों के साथ आपसे जरा बातचीत करता हूं। आखिरी के दोनों मैचेस जो थे, डैरेल मिशेल तगड़ा चला है, रन उसने तगड़े बनाए हैं, ठीक है, और हमने मिडिल ओवर्स में विकेट बिल्कुल भी नहीं चटकाए। लास्ट मैच जो हुआ है कल, उसकी बात कर रहा हूं। डैरेल मिशेल और ग्लेन फिलिप 53 रन पर 3 विकेट गिर जाने के बाद में एक पार्टनरशिप लगती है 219 रन की, 188 बॉल में। डैरेल मिशेल 100 बनाते हैं, ग्लेन फिलिप 100 बनाते हैं। एक मैच की बात है। उससे पीछे चलते हैं जरा। डैरेल मिशेल एक बार फिर से कॉमन फैक्टर, प्लस उनके साथ में विलियम, दोनों के बीच में 162 रन की पार्टनरशिप होती है। 2 विकेट बहुत जल्दी हम गिरा लेते न्यूजीलैंड के उसके बाद, और 162 रन की पार्टनरशिप होती है ये 152 बॉलों। ये इंडिकेशंस क्लियरली इस बात को शो कर रहे हैं, ये क्लियर इंडिकेशंस हैं कि हमारी मिडिल ओवर की गेंदबाजी वैसी नहीं है। कुलदीप यादव एफर्ट अगर डाल रहे हैं तो रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी में वो एफर्ट हमको नहीं दिख रहा है। वॉशिंगटन आपके चोटिल हो गए, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपने रिप्लेसमेंट अनाउंस किया आयुष बदोनी के रूप में, बट खेले रविंद्र जडेजा ही। अब जो हो चुका है उस पर हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आगे की सीरीज के लिए, आगे के मैचेस के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि क्या रविंद्र जडेजा आपकी टीम में फिट बैठ रहे हैं, क्योंकि बैटिंग तो आपके पास में बहुत लंबी है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन बॉलिंग में आपकी मिडिल ओवर्स में आप वीक पड़ रहे हो। और सिर्फ ये सीरीज हम नहीं आ रहे, इस सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया में भी हम सीरीज हार करके ही आए हैं। तो पहला फैक्टर, पहला रीजन जो मेरी तरफ से है वो है आपकी मिडिल ओवर्स की खराब गेंदबाजी। उसके बाद अगर आप देखो तो फिर टॉप ऑर्डर से अच्छी परफॉर्मेंस हमारी नहीं आई। रोहित भी बहुत कंसिस्टेंटली रन नहीं बना पाए, शुरुआत तो देने में कामयाब रहे, लेकिन शुभमन गिल
मोस्ट ऑफ द मैचेस में वो फ्लॉप रहा, रन उसकी तरफ से नहीं आए। शुभमन गिल सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजी में ही नहीं बल्कि कप्तानी में भी उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं दिखाई दिए जो कि एक कप्तान को होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई नया है, कप्तानी सीख रहा है, सीख जाएगा, आगे चल के चीजें बेटर हो जाएंगी, बट मुझे वैसा फील नहीं हुआ। दूसरा फैक्टर जो मैंने आपको ये बताया, इससे पहले अगर आप चलते हो, रविंद्र जडेजा बॉलिंग में वो पूरी तरह से फ्लॉप रहे। 3 मैचेस में जडेजा को एक भी विकेट नहीं मिला है, एक भी विकेट नहीं मिला जडेजा। नतीजा क्या रहा? नतीजा हमारे सामने है, हमने सीरीज ये गंवाई है। उसके बाद अगर आप चलते हो बाकी और चीजों में, आप देखोगे आपके पास में जो मैंने फैक्टर बताया, जब आप बड़े स्कोर को चेज कर रहे हो तब आपको एक सॉलिड शुरुआत मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें फर्स्ट मैच में भी नहीं मिली। हमारे शुभमन गिल ने रन्स बनाए, 71 बॉलों में उसने 56 रन्स बनाए थे, बट रोहित फ्लॉप रहा। एक जो पार्टनरशिप रहती है ना इनिशियल वाली, वो नहीं मिल पाई हमको। जिन मैचेस में फर्स्ट मैच में आपको इनिशियल ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत अच्छी नहीं मिली थी, वहां पर फिर विराट कोहली, श्रेयस अय्यर ने अच्छा वहां पर रोल दिखाया था, सॉलिडिटी दी थी आपकी मिडिल ऑर्डर की बैटिंग जो है उसको, तो वहां पर आपने रन्स बना दिए। बट चीजें उस तरह से आने वाले मैचेस में नहीं हुई। जो थर्ड ओडीआई आपने पिछले मैच में देखा, शुभमन गिल रोहित शर्मा के बीच में 28 रन की पार्टनरशिप हुई, विराट कोहली शुभमन गिल के बीच में 17 रन की, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के बीच में 23 रन की, विराट कोहली और केएल राहुल के बीच में 3 रन की। आपने मिडिल ओवर्स में अच्छी शुरुआत ना मिलने के बावजूद अपने विकेट्स लगातार खोए। थर्ड मैच की मैंने बात, सेकंड मैच की बात कर लेते हैं। इंडिया की जो पहली पार्टनरशिप हुई थी 70 रन की हुई थी पहले मैच में, ठीक है, अब 300 चेस कर रहे थे, आपने रन बना दिया, लेकिन टॉप ऑर्डर की जो मैं बात कर रहा हूं ना, फिर रोहित के आउट होने के बाद में गिल और विराट के बीच में सिर्फ 29 रन की पार्टनरशिप, विराट और श्रेयस अय्यर के बीच में सिर्फ 16 रन की पार्टनरशिप, विराट और केएल के बीच में सिर्फ 3 रन की पार्टनरशिप। जिस मैच में आपका टॉप ऑर्डर चल रहा है, आपका मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स हो रहा है। जिस मैच में आपका मिडिल ऑर्डर चल रहा है, टॉप ऑर्डर से वहां पर रन्स बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज एक देखने को मिली है। और मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, पता है T20 वर्ल्ड कप अभी सामने है, T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, आपको अपने प्लेयर्स को सिक्योर रख करके चलना पड़ेगा, वी नो दैट। लेकिन बात यह है कि यार आपने जब टीम सिलेक्ट की थी उस पर आपने ये कहा था कि हार्दिक पांड्या को इसलिए हम पिक नहीं कर रहे हैं क्योंकि हार्दिक पांड्या 10 ओवर गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे, अभी वो 10 ओवर गेंदबाजी करने के लिए फिट नहीं है। हमको भी लगाया ठीक है, T20 वर्ल्ड कप है, हार्दिक पांड्या का फिट होना, बल्लेबाजी करना कम से कम बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इस सीरीज में उसको ब्रेक दे दो। लेकिन फिर नजर गई विजय हजारे ट्रॉफी की तरफ, जहां पर हार्दिक पांड्या ने 10 ओवर गेंदबाजी भी की है। अगर आप वो जानना चाहें कि किस ओवर की मैं बात कर रहा हूं, किस मैच की मैं बात कर रहा हूं, तो मैंने शायद उसको सेव करके भी रखा था अपने पास में। हार्दिक पांड्या ने पूरे 10 ओवर गेंदबाजी की है, और सिर्फ एक बार की बात नहीं है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि चलो जी हो गया, नहीं। ये देखो आप, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं हाथ का, जिससे कि आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी जो बात मैं कह रहा हूं वो। सी दिस, हार्दिक पांड्या 71 रन बनाए थे बड़ौदा वर्सेस चंडीगढ़ के मैच में, और यहां पर 10 ओवर पूरी गेंदबाजी की है, 3 विकेट चटकाए, 66 रन दिए हैं। अगर प्लेयर खेल रहा है दैट मीन्स वो फिट है, और अगर एक प्लेयर डोमेस्टिक मैचेस में जाकर के 10 ओवर गेंदबाजी कर रहा है तो वो इंटरनेशनल मैच में भी कर सकता है। और अगर एक प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है तो इंजरी होने का चांस भी उतना ही है। तो क्यों ना वो जाकर के इंडिया टीम के लिए खेले, जहां पर आप सीरीज इस तरीके से जीत पाओ जैसे न्यूजीलैंड जीत के गया है। न्यूजीलैंड की ये ए टीम नहीं थी, न्यूजीलैंड के बहुत सारे प्लेयर्स इस सीरीज में नहीं थे जो कि बहुत तगड़े प्लेयर्स हैं, बट उसके बाद भी न्यूजीलैंड हमको यहां पर डोमिनेट कर पाया। 3 मेजर रीजन। एक बार फिर से हमारी जो गेंदबाजी रही मिडिल ओवर्स की, वो अच्छी नहीं रही। आपने इनिशियल मैचेस में नहीं खिलाया किसको,
अर्शदीप को। रविंद्र जडेजा आपके अच्छे नहीं चल पाए। आपका मिडिल ऑर्डर चलता तो आपका टॉप ऑर्डर नहीं चलता, आपका टॉप ऑर्डर चलता तो मिडिल ऑर्डर नहीं चलता। और उसके बाद में फिर हार्दिक पांड्या वाली जो मैंने आपको बात बताई है वो भी। तो जरा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर इस तरीके से चीजें रहेंगी, ये सीरीज हार हमें अभी मिल गई है 2026 में, बहुत अच्छी बात है। क्लोज टू वर्ल्ड कप अगर ये हार हमें मिलती ना, तो ना आप डाइजेस्ट कर पाते और ना मैं कर पाता। आप सबका क्या सोचना है इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाइयों, बाय बाय, लव यू ऑल। प्लीज लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को और हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलना। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, प्लीज सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की बेल जरूर प्रेस कर लेना।